नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में दर्शकों अब बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। सिर्फ एक बयान जो यूपी की सियासत में भूचाल मचा दिया। किसके नाम होगा कुर्सी, कुर्सी हाथ से जाएगी या रहेगी, इस बात पे एक नई बहस छिड़ गई है। और इसकी शुरुआत कब हुई, योगी जी को कौन उखाड़ फेंकेगा, इस बात पे बहसबाजी शुरू हो गई है। चलिए पूरे मामले को पहले समझाते हैं, फिर आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या। पहले समझिए, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, उस पर एक ट्वीट हुआ है। लिखा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक यानी दोनों जो डिप्टी सीएम है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे। इसके पीछे क्या वजह है, वो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, वो भी पहले जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको वीडियो दिखाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से कुछ पहले एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का सपना है सीएम बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, 100 विधायक मेरे साथ लेके आ जाएं, हम उनको समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना देंगे। उसका जवाब उन्होंने दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। ब्रिजेश पाठक मैंने भी दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का ये नया बयान ना सबको परेशान कर रहा है कि ऐसा वो कैसे कह सकते हैं। अब देखिए, इस पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसको देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या वाकई में कुर्सी को उखाड़ फेंक देंगे या फिर इसके पीछे क्या वजह है। जरा इस वीडियो को देखिए आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और छोटे नेताजी अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर दिया है। जी हाँ, उन्होंने बड़ा ऑफर देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, विधायक ज़्यादा चाहिए तो बता देना, काम हो जाएगा। तो क्या उत्तर प्रदेश में पर्दे के पीछे रहकर एक बड़ी तैयारी अखिलेश कर रहे हैं? और अखिलेश यादव क्या वाकई अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इन दोनों नेताओं को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर अपनी तरफ मिलाकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बना देंगे? ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋतिक, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, उत्तर प्रदेश में क्या वाकई भाजपा ने जो किला बनाया वो ढहता नजर आ रहा है और अब प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जो कमान है वो अखिलेश यादव संभालते नजर आएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने मैनपुरी चुनाव के वक्त एक बड़ा ऐलान किया था। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे थे कि मैनपुरी में तो कमल खिलेगा, केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे थे कि रामपुर में तो कमल खिलेगा, उस समय जब केशव प्रसाद मौर्य की हालत बहुत गंभीर थी, तब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ नेता बीजेपी में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जिनके पास जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनका सपना है, उनका मन है कि वो आने वाले समय में कुछ बड़ी जिम्मेदारी को संभालें। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आप 100 विधायकों को लाइए और सीएम बन जाइए। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात दबती हुई नजर आई। लेकिन अब निकाय चुनाव नज़दीक है, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसके बाद देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर से जो है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को ये इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी हालत बहुत गंभीर है पार्टी के अंदर, आप आइए, 100 विधायक लेकर आइए और आप सीएम बन जाइए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीएम बनने देंगे, मुझे लगता है सीएम अखिलेश यादव बनेंगे। लेकिन यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो तमाम नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। अच्छा ऋतिक, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, आखिरकार क्या वजह है कि यूपी निकाय चुनाव में इतनी देरी हो रही है? और सवाल इसमें यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा है, अखिलेश यादव इस आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जिसने आवाज उठाई है उसको जेल जाना पड़ा है। तो कैसे देखें इन दोनों सवालों को? देखिए, ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है इसलिए अहम है कि ये अभी से नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। निकाय चुनाव के बीच हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब इस मुद्दे पर बात हो जाएगी तभी कहीं ना कहीं चुनाव आप करवा लेना। आप समझिए इस बात को, अखिलेश यादव पर जो तंज बीजेपी कस रही है, कभी इन्होंने काम किया है? ये हमेशा आरक्षण के लिए काम करते हैं। आप देखिए, रिजर्वेशन की वजह से आज कितने युवा परेशान हैं, रिजर्वेशन की वजह से आज कितने लोग परेशान हैं, और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भागते हैं। और आज हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर जब अपील की है, जब बात की है, तो आज अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में रैलियां बाकी रह गई थी, हिमाचल प्रदेश में रैलियां बाकी रह गई थी, और अभी जो आरक्षण का मुद्दा लेकर बीजेपी वाले सामने आए हैं, मुझे लगता है कि अभी ना जो बीजेपी वाले हैं उनकी रैलियां बाकी रह गई हैं। अभी निकाय चुनाव के पहले इनको रैलियां करनी है, इनको चुनावी पुलाव पकाना है, ताकि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को फंसाने और अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक साजिश रच रही है। तो वाकई देखिए, अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो अभी की तस्वीर है वो है उत्तर प्रदेश में क्या वाकई समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से मजबूत हुई है। देखिए, मैनपुरी समाजवादी पार्टी बचा ले गई,
क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी की विरासत थी। खतौली में अच्छी खासी जीत हो गई। रामपुर में वो बात अलग है कि बीजेपी आखिरी दम तक जो है वो हार रही थी, लेकिन जिस तरीके से मतगणना हुई उस पर रामपुर की जनता भी नाराज है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ऋतिक एक्टिव हुई है, क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है? क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें। देखिए, समाजवादी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी है और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने एक सपना देखा था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरा। लेकिन अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो है अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा विधायक लेकर आए। मैनपुरी का उपचुनाव जीते, खतौली जीते, उसको आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में भी अपना एक विधायक बना दिया, महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं एक अपना शेर छोड़ दिया। तो अब जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है। समाजवादी पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनने की पूरी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल आदित्य यादव भी शामिल हो चुके हैं। तमाम नेताओं को शामिल किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती, ओपी राजभर क्यों ना हो, तमाम लोग आज ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। हालांकि कई नेता बदल जाते हैं, ओपी राजभर को ले लो और मायावती को ले लो, उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इशारा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अखिलेश यादव का ग्राफ थोड़ा उठा है और इस ग्राफ का उठने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बात की मानना शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में कहा था कि अब पार्टी संभाल लो, और संभाल रहे हैं। मुझे लगता है कि निकाय चुनाव जीतने के बाद पूरा ध्यान जो है लोकसभा चुनाव पर रहेगा और अखिलेश यादव इसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा ऋतिक, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है? और अगर वोट शेयर बढ़ा है तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी बीजेपी को आने वाले वक्त में बहुत बड़े अंतर से मात दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है सर, क्योंकि आप ये समझिए ना, एम बाई समीकरण मजबूत है। एम बाई समीकरण लग रहा था कि मैनपुरी में टूटेगा, लेकिन नहीं, एम बाई समीकरण मजबूत रहा। उसके साथ साथ शाक्य समुदाय कुर्मी और तमाम समुदाय के लोगों ने उनको वोट दिया। इसका आप देख लीजिए कि लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की करारी हार होगी, ये अपने 25-30 विधायक लेकर आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि 100 से ऊपर विधायक लेकर आए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी को हराना छोटी बात नहीं है। बीजेपी चाणक्य नीति रखती है, बीजेपी के पास वो सारी नीतियां हैं, वो सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं, लेकिन उनको हराने के लिए अखिलेश यादव को एक निष्पक्ष स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में वो राष्ट्रीय पार्टी का जो सपना देख रहे हैं वो भी साकार हो सके और लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटों की आपने बात की है, उन सीटों पर कुछ सीटें उनके जो है खेमे में आ सकें। तो कुछ सीटें उनके खेमे में आ सके। हालांकि अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों को लेकर अगर बात करें तो क्या विपक्ष एकजुट मिलकर तैयारी कर रहा है? तो देखना है, तो विपक्ष जो एकजुट मिलकर तैयारी कर रहा है और विपक्ष जो एकजुट मिलकर तैयारी कर रहा है, क्या वाकई विपक्षी पार्टियां इस बार मिलकर जो है वो सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी? ऋतिक, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, राजा भैया का जिक्र कर लेते हैं, राजा भैया ने अपना कैंडिडेट ना मैनपुरी में उतारा, ना खतौली, ना रामपुर, और यूपी में जो दोबारा निकाय चुनाव है उसमें भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे, मायावती नहीं उतार रही। तो क्या विपक्ष पर्दे के पीछे रहकर, ये इशारा है, पर्दे के पीछे रहकर ये इशारा है, ये सारा इस वजह से है कि आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी तानाशाही पार्टी बन चुकी है, जबकि बीजेपी पार्टी लगातार मुद्दों पर बात करती है, मुद्दों की काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक डर बैठ गया विपक्ष के अंदर कि बीजेपी को हराना है तो एड़ी पत्थर का जोल लगाना है। तो आप ये देखिए ना, तमाम जो पार्टियां आपने गिनवाई हैं, जिन नेताओं का आपने जिक्र किया है, वो सारे नेता, वो तमाम पार्टियां अखिलेश यादव का इसलिए साथ दे रही हैं कि उनका एक ही मकसद है कि बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और आप देख लीजिए, महागठबंधन की बात चल रही है, गठबंधन तो छोड़िए, महागठबंधन की बात चल रही है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जरूर होगा। जो 80 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से कम 40 से 50 सीट लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो 40 से 50 सीट लाने की कोशिश की जाएगी और ये वाकई दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को बड़े अंतर से मात देने के लिए तैयार है और क्या अखिलेश यादव अगले सीएम के तौर पर बैठेंगे? आपने देखा, अपने हर सवाल के पहलुओं को समझा, आपने समझ लिया कि ये समाजवादी पार्टी जो ये दावे कर रहे हैं ये फेक दावे हैं, ये गलत दावे हैं, क्योंकि बीजेपी को गिराना, यूपी में योगी को गिराना इतना आसान नहीं है जितना समाजवादी पार्टी दावे कर रही है। ये महाराष्ट्र नहीं है जो आप सोच रहे, ये गोवा नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि विधायकों को खरीद लेंगे और सरकार बना लेंगे।
समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए दावे करने से पहले कि अखिलेश योगी में या फिर बीजेपी में कितनी मजबूतियां हैं। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को आपको समझना चाहिए कि जो जीत गया वो आज कैबिनेट में नहीं है और जो नहीं जीता वो कैबिनेट में, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी उसी को चुनती है जिससे फ़ायदा होता है। इसके बावजूद आप उसी को ऑफर दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये सवाल है कुर्सी किसके हाथ में रहेगी नहीं रहेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये देखना ज़रूर होगा दर्शकों कि एक नई रणनीति जो खेल रहे हैं अखिलेश यादव, क्या उनका ये पूरा हो पाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। आपको क्या लगता है कि ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी ने जो दावा किया कि सीएम की कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे यानी योगी जी को, आप हमें हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।